अगर हम कहें कि इस समय हमारी विदेश नीति में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे शत्रु देशों के साथ-साथ हमारे जो मित्र देश थे, मित्र राष्ट्र थे, वो भी हमारे खिलाफ हो गए हैं। शत्रु देश हमारे खिलाफ बात करे, हमारे खिलाफ जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन जब हमारा मित्र देश ही हमारे खिलाफ जाए, तो यह बात समझ से परे हो जाती है। सबसे पहले देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे खिलाफ कदम रखे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे अच्छा मित्र माना जाता था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत के खिलाफ जाना शुरू किया, तब भी बात उतनी समझ में आ रही थी, क्योंकि अमेरिका के साथ संबंध शुरू से ही ऐसा रहा है, कभी मित्र कभी शत्रु की भूमिका अमेरिका निभाता रहा है। लेकिन अमेरिका के बाद जब देखा गया कि रसिया, जो हमारा हमेशा ही मित्र रहा है, हमेशा से मित्रवत व्यवहार रूस के साथ रहा है, जब उसने भारत के खिलाफ कदम रखा, तब कहीं ना कहीं यह देखा गया कि भारत की विदेश नीति अब पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। चीन और पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए भारत ने ताजिकिस्तान के जिस आईनी एयरबेस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, करोड़ों रुपए खर्च करके उसकी मरम्मत करवाई, उस पर अपना नियंत्रण लिया था, रसिया ने भारत को वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। अब भारत का आईनी एयरबेस पर रसिया के कारण कोई नियंत्रण नहीं है। भारतीय सेना आईनी एयरबेस से वापस आ गई है। अमेरिका और रसिया के बाद एक और मित्र देश हमारे खिलाफ जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई से एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे भारत और यूएई के बीच मजबूत संबंधों में पहली बार दरार पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की लंबित प्रत्यर्पण याचिका के बावजूद महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े 6000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी रवि उप्पल को दुबई से गायब कर दिया है। जो दुबई में अभी तक कैद में था, उसे यूएई सरकार ने छोड़ दिया और उसकी पता भी अब भारत को नहीं दे रहा है कि रवि उप्पल कहां पर है। रवि उप्पल किस देश में चला गया या फिर अभी यूएई में ही है, इसके बारे में यूएई कोई जानकारी भारत सरकार को नहीं दे रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो दिसंबर 2023 में इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर दुबई पुलिस ने रवि उप्पल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद भारत सरकार ने आधिकारिक राजनयिक चैनलों के माध्यम से यूएई को उनका प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि यूएई ने भारत को सौंपने के बजाय रवि उप्पल को गायब कर दिया। रवि उप्पल कहां पर है इस समय, उसकी जानकारी यूएई भारत सरकार को दे ही नहीं रहा है। बाकी भारत सरकार की विदेश नीति पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।